सुप्रभात कक्षा 10। मैं एबी मैम आज आपके सामने अंतर्वर्ती परियोजना कार्य 2020 यानी इंटरनल फॉर्मेटिव असेसमेंट 2020 जो है उसके बारे में आलोचना करूंगी या फिर आपको बताऊंगी कि आपको ये प्रोजेक्ट यानी अंतर्वर्ती परियोजना कार्य कैसे प्रस्तुत करना है। इससे पहले आप लोगों को बता दें कि ये सारा काम आप लोग A4 साइज पेपर में करेंगे, ठीक है। जिसमें देखिए पृष्ठ 1 पहला पेज में आपको क्या करना है, विषय हिंदी, पद्धति रचनात्मक लेखन, पाठ तीसरी कसम। पहले पृष्ठ को 2 भागों में जिस तरह से मैंने किया है आपको भी बांट लेना है, ठीक है। दूसरे भाग में आपको आपका नाम लिखना है, कक्षा यानी क्लास लिखना है, क्रमांक यानी रोल नंबर लिखना है और विभाग यानी सेक्शन लिखना है। ये काम आप लोग करेंगे पहले पृष्ठ में यानी पेज नंबर 1। पृष्ठ 2 यानी पेज नंबर 2, उसमें आपको ऊपर हेडिंग क्या लिखना है, भूमिका। यानी यहाँ आपको क्या करना है, यहाँ तीसरी कसम जो कहानी है उसका एक संक्षिप्त विवरण दे दें, सारांश लिख दें कि इसमें क्या क्या घटना है, क्या क्या हुआ है और क्या मेन जो 3 कसम है उसे भी यहाँ लिखें। शॉर्ट करके 3 कसमों को लिखें कि हीरामन कौन सा 3 कसम लेता है। तो पेज 2 यानी पृष्ठ 2 में आपको क्या लिखना है, इस कहानी का जो एक संक्षिप्त रूपरेखा है, कथा वस्तु का जो संक्षिप्त रूपरेखा है उसे आप यहाँ प्रस्तुत करेंगे और 3 कसमों को लिखेंगे। तीसरे पृष्ठ पेज 3, यहाँ क्या करना है, देखिए आप लोगों का यहाँ हेडिंग आप लिखेंगे पाठ से संबंधित चित्र, ठीक है। उसके बाद जैसे मैंने 4 बॉक्स बनाया है आपको भी A4 साइज पेपर में इस तरह से 4 बॉक्स बनाना है और इस पाठ से संबंधित चित्रों को बनाना है। या आप अगर नेट से ले सकते हैं तो नेट से ले सकते हैं, कहीं से भी अगर पिक्चर आप लोग अरेंज कर सकते हैं तो वो लेकर चिपकाइए, अन्यथा आप उसे ड्राइंग करेंगे और चित्र क्या होगा, रंगीन बनाइएगा, ठीक है। मैंने कुछ उदाहरण दिया है चित्रों का, जैसे बैलगाड़ी चलाते हुए हीरामन। आप एक हीरामन का चित्र बनाइए, एक हिष्ट पुष्ट नवयुवक जो क्या बैलगाड़ी चला रहा है। दूसरे में क्या है, देखिए नृत्य करते हुए हीराबाई। हीराबाई जो डांस कर रही है, नृत्य कर रही है, नाच रही है, तो उसका भी एक चित्र आप बना सकते हैं। तीसरे में नौटंकी का चित्र, तो इस तरह से मेला तमाशा में जो गाँव में नौटंकी होता है उसका भी आप चित्र प्रस्तुत कर सकते हैं। और ये सारे चित्र आपको नेट से भी मिल जाएंगे, आप चाहे तो उसको ड्राइंग कर सकते हैं। अन्यथा पाठ से संबंधित, घटना से संबंधित कोई चित्र जो आपको समझ में आ रहा है, लेकिन वो चित्र होना चाहिए इसी पाठ के घटनाओं से संबंधित, ठीक है। तो ये आप अपने मन से चौथा कोई भी चित्र बना सकते हैं। और अगर आप चाहे तो चारों चित्र अपने मन से बना सकते हैं, लेकिन वो इस पाठ से, इस घटना से, इस कहानी से संबंधित होना चाहिए, ठीक है। तो पृष्ठ 3 में आपको क्या करना है, सिर्फ पिक्चर ही लगाना है और जिस तरह से मैंने बॉक्स बनाया है आपको भी वैसे ही बॉक्स में चित्र चिपकाना है, ओके। पृष्ठ 4 यानी 4th पेज में, पेज नंबर 4 पृष्ठ संख्या 4 में क्या करना आपको, कहानी का नाट्य रूपांतरण। जो आपको इस परियोजना कार्य का जो मेन टॉपिक है, जो शीर्षक है, क्या है, कहानी का नाट्य रूपांतरण, यानी तीसरी कसम कहानी को आपको नाटक का रूप देना है। जिसमें आपको पहले क्या लिखना है, नाटक, नाटक का क्या नाम है, तीसरी कसम। उसके बाद आपको क्या देना है, पात्र परिचय। अब आपका जितना पात्र बनता है
जिसमें जितना पात्र बनाने की क्षमता है वो आपको इसमें बनाना है। हीराबाई, हीरामन, हीरामन का भाभी, नौटंकी कंपनी के कुछ और लोगों का नाम आप लोग दे सकते हैं। हीरामन के जो साथी संबंधी जो थे उनका भी आप यहाँ पे ला सकते हैं। यानी कहानी के आधार पर जब आप कहानी पढ़ेंगे उसमें से आप देखिएगा कि किन किन लोगों के नाम हैं, वो लोग क्या क्या कर रहे हैं, ये सब आप इस नाटक में प्रस्तुत करेंगे उनको पात्र बनाकर। मुख्य पात्र तो दो है ही, हम लोग जानते हैं कौन कौन, हीरामन और हीराबाई। इसके अलावा भी आप बाकी पात्रों को पाठ से ही चयन करेंगे और उनके सामने डायलॉग के साथ प्रस्तुत करेंगे। आप चाहे तो 8, 10, 12, 6 जो भी हो आपको पात्र परिचय करना है, लेकिन 6 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ मैंने 4 आपको समझाने के लिए लिखा है, लेकिन कम से कम 6 पात्र तो अवश्य ही होना चाहिए। लेकिन जब आप लोग नाटक को लिखेंगे, कहानी को जब पढ़ेंगे, आप देखिएगा कि जो पात्र संख्या है वो और भी ज़्यादा हो जाएगा। एक सुंदर नाटक जब आपको लिखना है तो पात्र संख्या आपको बढ़ाना ही है। ठीक है, हम लोग आते हैं पृष्ठ 5 और 6। इसमें आपको क्या करना है, इन 2 पेजों में A4 साइज के 2 पेज पृष्ठ 5 और पृष्ठ 6 यानी पेज 5 और पेज 6 में आपको 400 यानी 400 शब्दों में यह नाटक लिखना है। यह नाटक आपको 400 शब्दों में लिखना है, जिसके लिए 2 पेज है, पृष्ठ 5 और पृष्ठ 6। अब हम लोग आएंगे अंतिम पृष्ठ यानी पृष्ठ 7 में। इसमें आप लोग को क्या करना है, सहायक या संदर्भ पुस्तक, यानी जहाँ से आप लोगों ने मदद लेकर इसे लिखा है उसे यहाँ प्रस्तुत करना है। सहायक या संदर्भ पुस्तक में ये कहानी आपने कहाँ से लिखा है, कथा संचय, तो पुस्तक का नाम लिखिएगा कथा संचय। इसके अलावा भी आप चाहे तो नेट के द्वारा जो आपने चित्र को मिला है या दूसरे किसी पुस्तक से अगर आपने लिखा है तो इसको भी आप यहाँ पे उल्लेखित कर सकते हैं, मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, ये लिखने के बाद उसके बाद एंड में गैप रखने के बाद लिखिएगा समाप्त और एकदम नीचे रहेगा पृष्ठ 7। जैसा जैसा मैंने यहाँ पे किया है आपको भी A4 साइज पेपर में ठीक उसी प्रकार करना है। उम्मीद है बच्चों आपको ये परियोजना कार्य समझ में आ गया होगा। मैंने जैसे जैसे आपको इंस्ट्रक्शन दिया है आप उसी प्रकार इसे करेंगे। ठीक है कक्षा, धन्यवाद।